अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। जिस सवाल का जवाब मैं इस बार देने लगा हूँ, इस सवाल का जवाब इससे पहले एक क्लिप में मैं दे चुका था, लेकिन उस जवाब में कुछ वजाहतें ऐसी थी जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई थी। इस वजह से नाज़रीन में से कईयों ने उस पर वजाहतें तलब की हैं, लिहाजा मैं एक वजाहती तौर पर भी मज़ीद इस पर एक बयान पेश कर रहा हूँ। सवाल दरअसल ये था कि अगर इमाम की नमाज फासिद हो जाती है या बातिल हो जाती है, और फासिद या बातिल होने की वजह से इमाम अपनी नमाज को दोहराए, तो मसबूक जो मुक्तदी है, यानी वो मुक्तदी जो शुरू से ही नमाज में शरीक नहीं था, एक रकत या दो रकत, कुछ रकत छूटने के बाद जो नमाज में शरीक होता है उसे मसबूक कहते हैं। मसबूक मुक्तदी जो है, जो इमाम के सलाम फिरने के बाद अपनी बकिया नमाज अदा करने के लिए खड़ा हो गया है, इमाम नमाज को दोहराने लगे, तो ये मसबूक क्या करेगा? अपनी नमाज जहाँ है वहीं तोड़ देगा या अपनी नमाज मुकम्मल करेगा? क्या इसका मामला होगा? आइए तवज्जो के साथ सुनिए, जवाब सुनिए वजाहतों के साथ। जवाब पहले सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह वजाहतें पेश करूँगा। जवाब यह है कि इमाम अगर अपनी नमाज दोहरा रहा है तो दो बातें हैं, या तो फ़र्ज़ छूटने की वजह से दोहरा रहा है या फिर वाजिब छूटने की वजह से नमाज का इआदा कर रहा है। दो बातें बिल्कुल तवज्जो तलब है और इसी पर मसले की बुनियाद बनेगी। अगर इमाम तर्क फ़र्ज़ की वजह से, फ़र्ज़ छूटने की वजह से अपनी नमाज को दोहरा रहा है, तो फिर इस सूरत में यह होगी कि नमाज इमाम की भी बातिल और मुक्तदी जो उनके साथ शरीक हैं, चाहे शुरू से शरीक हों या बाद में शरीक हों, उन सब की नमाज भी बातिल हो जाएगी। ये बहुत आम मसला है, सबको मालूम है। और जब नमाज बातिल हो गई, मुक्तदी की भी, इमाम की भी, मसबूक की भी, तमाम तरह के मुक्तदियों की और इमाम की नमाज भी बातिल हो गई। अब जब बातिल हो गई, तर्के फ़र्ज़ की वजह से, फ़र्ज़ छूटने की वजह से अगर इमाम अपनी नमाज को दोहरा रहा है, तो मसबूक जो बंदा है, जो मुक्तदी मसबूक है, इमाम के सलाम फिरने के बाद अपनी बची हुई रकतें पढ़ने के लिए खड़ा हुआ है, उनके लिए हुक्म यह है कि वो नमाज में जहाँ पर हैं वहीं पर अपनी नमाज तर्क करें, नमाज से बाहर निकलें। तरीका यह है कि सीधे तरफ जो है, सीधे तरफ सलाम फेर करके अपनी नमाज से बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर के वो इमाम की नमाज के साथ शरीक हो जाएंगे जो इमाम नमाज दोहरा रहे हैं। अब सवाल ये कि मुक्तदी को कैसे पता होगा? तो इमाम जो होगा, इमाम की जिम्मेदारी ये होगी कि वो सलाम फेरने के बाद ये एलानिया तौर पर वाज़े करे, एलानिया तौर पर वजाहत करे कि फ़र्ज़ छूट गया था, लिहाजा नमाज दोबारा पढ़ी जा रही है। तो जो लोग अपनी बची नमाजें पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, वो लोग भी नमाज जहाँ पर है वहीं सीधे तरफ सलाम फेर कर तोड़कर दोबारा पढ़ी जाने वाली नमाज में शरीक हो जाएं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब एक दूसरी सूरत है जो निहायत काबिल तवज्जो है। एक तादाद है लोगों की जो इसमें गलती करते हैं। वो क्या है? अगर इमाम नमाज को दोहरा रहा है, इयादा कर रहा है, वजह है तर्क वाजिब, चाहे जानबूझकर चाहे भूलकर। यानी अगर भूलकर वाजिब तर्क किया और सज्जा सहू करना भूल गया तो नमाज का इयादा करेंगे, या जानबूझकर वाजिब छोड़ दिया तो भी नमाज का इयादा किया जाएगा। अब इन दोनों सूरतों में कि तर्क वाजिब सहवन हुआ, सज्जा सहू करना था नहीं किया, तर्क वाजिब अमदन किया, जानबूझकर किया, तब भी सज्जा सहू करना है, तब भी नमाज को दोहराना है, नमाज का इयादा करना है। तो तर्क वाजिब में अगर इमाम अपनी नमाज को दोहराता है, तो अब ऐसी सूरत में निहायत तवज्जो तलब मसला यह है कि ऐसी सूरत में मसबूक मुक्तदी जो है, जो अपनी नमाज अदा करने के लिए खड़ा हुआ है, वो मसबूक मुक्तदी फ़ौरन अपनी नमाज तोड़कर इमाम की जमात के साथ शरीक नहीं होंगे। ठीक है, यानी इमाम ने नमाज पढ़ाया, वाजिब जानबूझ के छोड़ दिया या भूल के छोड़ा था और सज्जा सहू नहीं किया। अब इमाम ने नमाज को दोहराने का इरादा किया और बताया भी कि नमाज दोहराई जा रही है, लेकिन अब वो मुक्तदी जो इमाम के सलाम फिरने के बाद अपनी बची रकत अदा करने के लिए खड़ा हुआ था, उसके लिए हुक्म यह है कि इमाम के ऐलान के बाद भी अपनी नमाज फौरन तोड़ करके मुक्तदी के साथ, इमाम के साथ शरीक नहीं होंगे। फौरन अपनी नमाज नहीं तोड़ेंगे वो,
बल्कि वो क्या करेंगे, अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे और अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद फिर इमाम के साथ वो शरीक होंगे दोहराई जाने वाली नमाज में। ये दोनों में बुनियादी फ़र्क याद रखे जाने वाली। अगर फ़र्ज़ छूटने की वजह से नमाज इमाम दोहरा रहा है तो मसबूक मुक्तदी जहां है वहीं अपनी नमाज तोड़कर इमाम के साथ शरीक हो जाएंगे। और अगर इमाम तर्के वाजिब की वजह से नमाज दोहरा रहे हैं तो अब हुक्म यह है कि मसबूक फ़ौरन उस नमाज में शरीक नहीं होंगे, बल्कि अपनी बकिया नमाज पूरी करने के बाद फिर वो इमाम की दोहराई जाने वाली नमाज में शरीक होंगे। दोनों में फ़र्क क्यों है? फ़र्क इस वजह से है कि फ़र्ज़ छूटने से नमाज सरे से बातिल हो जाती है। नमाज सरे से बातिल हो गई सबकी, तमाम मुक्तदियों की भी, तमाम तरह की मुक्तदियों की भी और इमाम की भी। और वाजिब छूटने से होता यह है कि फ़र्जियत अदा हो जाती है। अगर आपका वाजिब बस छूटा है तो आपकी नमाज की फ़र्जियत अदा हो गई, फ़र्ज़ आपकी अदा हो गई, फ़र्ज़ नमाज की जिम्मेदारी आपके सर से उतर गई। फिर यह कि नमाज अब दोहराई क्यों जाती है कि वाजिब छूटने की वजह से जो कमी हो गई उस कमी की तलाफी के लिए, उस कमी की पूर्ति के लिए तर्के वाजिब वाले मामले में नमाज को दोहराई जाती है, लेकिन जहां तक फ़र्ज़ अदा होने की बात है वो फ़र्ज़ अदा हो जाती है। तो ये वाजिब और फ़र्ज़ छूटने में ये फ़र्क है। अब आप गौर करें मसले पर, अगर ये वाजिब छूटने वाले मसले में मुक्तदी जो मसबूक है अगर वो फ़ौरन अपनी नमाज तोड़कर इमाम के साथ शरीक होता है तो अब क्या होगा, नमाज तो उनकी हो रही थी ना, मसबूक की नमाज तो हो रही थी। अब मसबूक नमाज अपनी मुकम्मल करे बिना अगर बीच में ही सलाम फेर कर नमाज से बाहर आ गया तो उनकी तो नमाज हुई ही नहीं। तो उनकी तो हुई नहीं, ऐसी नमाज भी नहीं हुई कि वाजिब छूट रहा था, नमाज की फर्जियत उनकी अदा हो रही थी, उससे भी वो महरूम हो गए नमाज तोड़ने की वजह से, तो उनकी तो फर्जियत ही नहीं अदा हुई। और ये इमाम जो है जो तर्के वाजिब की वजह से नमाज को दोहरा रहे हैं तो ये इनकी फ़र्ज तो अदा हो गई है, सिर्फ ये तलाफी कर रहे हैं। अब ये मसबूक अगर फ़ौरन तोड़ करके शरीक हो जाते हैं तो ये फ़र्ज पढ़ने वाला कहलाएगा और इमाम जो है वो अपनी नमाज दोहराने की वजह से फ़र्जियत तो साकित कर चुके हैं, साकित हो चुकी और फ़र्जियत साकित हो चुकी है, सिर्फ तलाफी के लिए वो अदा कर रहे हैं। इसलिए अगर मसबूक जो हैं वो अपने नमाज मुकम्मल करने से पहले इमाम के साथ शरीक होता है नमाज तोड़ के ही, तो उस मसबूक की नमाज नहीं होगी, उस पर लाजिम होगा कि अपनी नमाज बाद में वो कज़ा करे, दोहराए। अब इसमें जो बात आ रही है ना, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि मुक्तदी जो होगा उसको कैसे पता चलेगा कि इमाम फ़र्ज छूटने की वजह से नमाज दोहरा रहा है या वाजिब छूटने की वजह से। अक्सर लोगों ने कमेंट्स यही किया है कि वो मुक्तदी तो बेचारा मुक्तदी है, क्या गलती हुई ये तो इमाम को पता है, मुक्तदी को तो इसका इल्म होता नहीं है, तो उसको कैसे पता होगा। तो इस पर ये जिम्मेदारी होगी इस मामले में इमाम पर कि अगर फ़र्ज छूटा है तो इमाम ऐलान कर दें कि फ़र्ज ही छूट गया था, इसलिए जो मसबूक है वो भी अपनी नमाज जहां है वहीं तोड़ दें और दूसरे लोग भी नमाज अपनी दोहरा लें, हमारे साथ जमात दोबारा कायम होगी। और अगर वाजिब छूटा है तो इमाम पर एक जिम्मेदारी और आती है, अगर तर्के वाजिब की वजह से नमाज दोहरा रहे हैं तो इमाम पर लाजिम है कि वो सलाम फेरने के बाद फ़ौरन अपनी नमाज दोहराने ना लगे, बल्कि कुछ मिनट रुकें, इतनी देर तक कम से कम रुकें कि जो मसबूक हैं वो अपनी बकिया नमाज पूरी कर लें। चूंकि अगर आप उनके नमाज पूरी करने तक आपने इंतज़ार नहीं किया तो वो तो देखेंगे कि यार जो नमाज मैंने इमाम के साथ पढ़ा वो नमाज दोहराई जा रही है, तो वो तो इल्म से वैसे नावाकिफ लोग उमूमन होते हैं, तो वो क्या करेंगे, नमाज तोड़कर आपके साथ शरीक हो जाएंगे। और ऐसा अगर उन्होंने किया तो ना उनकी नमाज होगी और वो नमाज का इयादा भी बाद में नहीं करें, मसला पता नहीं है तो नमाज उनकी होगी नहीं, उनके ज़िम्मे नमाज रह जाएगी। इसलिए इमाम पर लाजिम है कि तर्के वाजिब की वजह से आप नमाज दोहरा रहे हैं तो आप उस वक्त तक बैठे रहें, थोड़ा इंतज़ार करें चंद मिनट कि जो मसबूक जो हैं वो अपनी नमाज बकिया मुकम्मल कर लें। जब वो मुकम्मल कर लेंगे फिर आप खड़े हो जाएं और सबको बता दें मसला कि नमाज दोहराई जा रही है, मसबूक भी शरीक हो जाएं और शुरू से जो शरीक हुए थे वो भी शरीक हो जाएं। उस ऐलान में मजीद एक ऐलान जो तवज्जो तलब है, इमाम पर यह भी लाजिम है कि वो ये भी ऐलान करेगा कि जो हमारी इस दोहराई जाने वाली नमाज में शुरू से या तो शरीक नहीं था या बाद में शरीक नहीं हुआ, यानी इस नमाज में दोहराई जाने वाली नमाज में जो शरीक नहीं था वो ऐसा नया नमाजी इस नमाज में शरीक नहीं हो सकता। यानी जो नमाज दोहराई जा रही है
उस नमाज में जो मुक्तदी नहीं था, चाहे शुरू से हो चाहे बाद में आके शरीक हुआ हो, ऐसा बंदा उस दोहराई जाने वाली फर्ज नमाज में शरीक होगा तो उनकी नमाज नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज हो रही थी और कोई बंदा वजू बना रहा था, उनके वजू बनाने के दौरान ही इमाम ने नमाज मुकम्मल कर ली, सलाम भी फेर दिया। अब सलाम फेरने के बाद अब बात आई कि वाजिब छूट गया है, नमाज दोहराना है, तो वो बंदा जो वजू खाने में ही था या नमाज में लेट आया, जमात उसको मिली नहीं, अब ये दोहराई जाने वाली नमाज में बाद में आने वाला बंदा शरीक नहीं हो सकता। शरीक होगा तो उनकी नमाज भी नहीं होगी। नमाज क्यों नहीं होगी? इसलिए कि तर्क वाजिब की वजह से नमाज तो हो गई है, सिर्फ कमी की तलाफी की जा रही है, और जो बंदा नया आया है तो उसकी तो अभी नमाज ही नहीं हुई है, वो फर्ज शुरू करेगा और यहां फर्ज की कमी पूरी की जा रही है। तो आला की नमाज अदना के पीछे नहीं होती। जैसे कोई नफल नमाज की इमामत कर रहा है तो उसके पीछे फर्ज नमाज पढ़ने वाला खड़ा हो जाएगा, नमाज नहीं होगी। हाँ, कोई फर्ज पढ़ा रहा है, पीछे नफल पढ़ने वाला खड़ा होगा तो नमाज हो जाएगी। लिहाजा इमाम पर यह भी लाजिम है कि ऐलान कर दे कि जो हमारी इस नमाज में शरीक नहीं था शुरू से या बाद में शरीक नहीं हुआ, ऐसा बंदा हमारी इस दोहराए जाने वाली नमाज में ना शरीक हो, वह अपनी नमाज अलग से पढ़ लें। ये इमाम अगर ये सारे काम कर लेते हैं तो ये शुबा ख़त्म हो जाता है कि मुक्तदी को कैसे पता चलेगा कि फ़र्ज़ छूटा था कि वाजिब छूटा था। अब ये सारी वजाहतें इसमें बयान हो गई, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।